हेलो एवरीवन। तो यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2, इसमें आज हमें पढ़ना है क्वांटम नंबर और उनके टाइप्स के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए, अभी आपको कुछ नोट नहीं करना है, बस मेरी बात को ध्यान से सुनना है। मैं क्या बता रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिए। देखिए, क्वांटम नंबर क्या है? एटम होता है और एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को जानने के लिए जिन नंबर्स का हम यूज करते हैं उसी को कहते हैं क्वांटम नंबर। एटम है और एटम में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को जानने के लिए हमने जिन नंबर्स का यूज किया है उसी को हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। क्लियर? कितने टाइप के होते हैं सर? 4 टाइप के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर? अभी हम बिल्कुल डीपली स्टडी करेंगे इन सब के बारे में। किस तरह से आपको लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी केवल मेरी बात को आप अपने ध्यान में रखिए। क्लियर? अब देखो, जो स्टार्टिंग की 3 क्वांटम नंबर हैं, ये हमें कहां से ऑब्टेन हुई है? ये हमें जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व किया है, उसकी डीपली स्टडी करी है, तो वहां से हमें n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजीमुथल क्वांटम नंबर और M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जानकारी हमें कहां से मिलती है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलती है। जबकि S क्वांटम नंबर जो होता है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें ऑब्टेन नहीं होता है। क्लियर? ये हमें कहां से ऑब्टेन हुआ? ये हमें बाद में ऑब्टेन हुआ है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स के स्पेक्ट्रम की डीपली स्टडी करी और एक्सप्लेन करी उनकी, और हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन किया, तो उससे हमें जो होती है इसकी स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पता चलता है। अब देखो बहुत ध्यान से, देखिए हम जानते हैं एटम के बारे में, और एटम के अंदर वेरियस एनर्जी लेवल होते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं क्लास 11 के अंदर। जैसे शेल होता है, सही है। शेल में हम जानते हैं क्या होता है? सब शेल होता है। सब शेल में जाकर क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल या ऑर्बिटल जो भी आप पढ़ना चाहें। और ऑर्बिटल में जाकर हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलेगी आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट लेक्चर में बताया है मैंने आपको कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। क्लियर? तो यहां जाकर आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्लियर? अब देखो भाई, शेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम जानते हैं K, L, M और N से। और जो हमारा सब शेल है ये क्या होते हैं सर? S, P, D, F होते हैं। सर ऑर्बिटल क्या होते हैं? हम जानते हैं ऑर्बिटल S में हमारा एक ऑर्बिटल होता है और P में हमारे 3 होते हैं। मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में PX, PY और PZ। और हमारे D में जो होते हैं वो 5 ऑर्बिटल होते हैं, और F में जो होते हैं वो 7 ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर? अब हम ये भी जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आप जान लो। तो इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसमें आपको कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। भाई एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो इसमें ऑर्बिटल कितने हैं? 3 हैं। तो कितने होंगे? 3 इंटू 2 6 होंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन 10 होंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे 14। क्लियर? बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, जो आपके क्वांटम नंबर्स हैं उनके द्वारा आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी। मतलब अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो वो हमें बताएगा शेल के बारे में। सही है? शेल के बारे में, कभी हमारा इलेक्ट्रॉन K शेल में है, L शेल में है, M शेल में है या फिर N शेल में है। साथ साथ आप ये भी जानो, देखो बहुत ध्यान समझो, जैसे ये न्यूक्लियस है, क्लियर? और ये इसके आउटर जो है शेल है। ये क्या है? K है, L है, M है, और ये कौन है? N है। क्लियर? अब हम इन्हें नंबर दे देते हैं N। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसे दे दिया हमने 1, 2, 3, 4। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन कहां है? M शेल में है, तो न्यूक्लियस से दूर है। क्लियर? तो ये आपको क्या बताएगा? जो N होता है वो बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। मैंने क्या कहा? N बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। अब देखिए, आपको एनर्जी भी पता चल जाएगी इससे। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास आएंगे, जैसे 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 हम न्यूक्लियस के पास आते हैं, एनर्जी कम होती चली जाती है, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाती है। अब बताओ, इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। किससे? L से।
जबकि इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, किससे, n से। बताइए बात समझ में आ गई। अभी केवल समझ लो, आप कुछ नोट मत करो किस तरह से आपको लिखना है, मैं आपको सब कुछ नोट करवाऊंगा, बस आप मेरी बात को समझ लो और इन्हें अपने माइंड में फिट कर लो। क्लियर? तो आपको पता चल गया कि n क्या बताएगा, सही है। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है जिसे हम L से डिनोट करेंगे, वो बताएगा आपको किसके बारे में, सब शेल के बारे में, सब शेल SPDF के बारे में आपको जानकारी देगा। और S की शेप कैसी होती है आप जानते हैं, P की शेप कैसी होती है ये भी जानते हैं, D की शेप कैसी होती है ये भी जानते हैं, और F की शेप कैसी होती है ये भी जानते हैं। लास्ट लेक्चर देख के आइए आप, जब भी आपको ये लेक्चर और अच्छी तरह से समझ में आएगा, जहां पर मैंने आपको ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बिटवीन क्या डिफरेंस होता है, वहां पर समझाया था। क्लियर? अब देखो तो ये बता रहा है आपको क्या, सब शेल के बारे में। क्लियर? सब शेल क्या है सर आपके, SPDF। और ये बात भी जानो, जो L होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये आपको शेप ऑफ सब शेल, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देगा। क्लियर? अब देखो L की जो वैल्यू होगी इनके लिए क्या होगी, 0 हो तो आप जानना S है, 1 हो तो जानना क्या है, P है, और 2 है तो D है, और 3 है तो F है। क्लियर? बताइए, 2 क्लियर हो गए। अब तीसरा समझिए बहुत ध्यान से। देखिए ये होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं कैसे, M से, जो हमें क्या बताएगा, ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। क्लियर? इसके द्वारा आप क्या बता सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हो कि भाई इस शेल में, इस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर? और सबसे खास बात इसकी ये है कि ये बताता है ओरिएंटेशंस। किसको बताता है, ओरिएंटेशंस को बताता है, ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को बताता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर? अच्छा अब देखो S जो बताएगा, अब S जो बताएगा वो आपको बताएगा क्या, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। भाई हमने नील्स बोर के द्वारा ये जाना था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, मगर वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को क्या माना गया था, पार्टिकल्स माना गया था, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को हम वेव मानना है। तो जब वेव मानना है तो फिर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो होगी नहीं, क्योंकि वो वेव है, कभी वो न्यूक्लियस से पास होगा, कभी न्यूक्लियस से दूर होगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी उसी को हम कह देंगे ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी क्या करते हैं, रोटेट्स करते हैं। अब क्लॉकवाइज करते हैं तो हम जिसको लिखेंगे +½ क्लियर, और इस तरह से बना देंगे एरो। क्लियर? अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो हम लिख देंगे -½ और इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से क्या कर देंगे, एरो बना देंगे। बताइए, शॉर्ट नोट में मैंने आपको इन चारों के बारे में जानकारी दे दी कि N क्या है, L क्या है, M क्या है और S क्या है। अब किस तरह से आपको लिखना है और इनकी डीपली स्टडी करेंगे विद नोट्स के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे क्वांटम नंबर्स, और ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट करेंगे द सेट ऑफ नंबर्स यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। क्लियर? इसे भी आप ब्लैक पेन से लिखें, इसे भी ब्लैक पेन से लिखें। क्लियर? अब देखिए इसका मतलब क्या है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिन नंबर के सेट का यूज किया जाता है उसी को हम कहते हैं क्या, क्वांटम नंबर्स। क्लियर? चलिए अब हेडिंग डालिए आप, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। लिखिए ब्लू पेन से, देयर आर 4 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर सेकंड एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर भी इसे कहते हैं। नंबर थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और नंबर 4 है स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए इतना नोट करें। चलिए अब हेडिंग डालिए आप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लिखना स्टार्ट करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय एन, हम इसे एन से डिनोट करते हैं। इट एक्सप्रेसेस ऑफ एनी शेल, ये किसी शेल को एक्सप्रेस करती है, शेल बोले तो KLMN, हम इन्हें ऑर्बिट भी कह सकते हैं। आगे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कैन बी हो सकती है एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है वैल्यू फ्रॉम 1 to इनफाइनिटी, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक
कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है, किसकी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जैसे कि हमने नीचे आपको दिखा रखा है। देखिए आगे समझो, आगे लिखा है n इक्वल टू 1 2 3 4 करस्पॉन्ड्स टू शेल KLMN। क्लियर? देखिए यहाँ समझिए ध्यान से, ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्लियर? ये क्या है? शेल है, KLMN शेल है। क्लियर? और ये क्या है? ये इनके नंबर हैं। मतलब अगर n इक्वल टू 1 है तो शेल कौन सी है? K है। अगर n इक्वल टू 2 है तो शेल कौन सी है? L है। और अगर n की वैल्यू 3 है तो शेल कौन सी है? M है। अगर n की वैल्यू 4 है तो शेल कौन सी है? आपकी N है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब देखो जो नीचे लिखा ध्यान समझो, फिर मैं उसकी आपको एक्सप्लेन करूंगा। द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बिटवीन जो डिस्टेंस है इज डिस्क्राइब कर सकते हो बाय इट, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा आप न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन प्रोबेबल डिस्टेंस को क्या कर सकते हो? डिस्क्राइब कर सकते हो। बात समझ में आई? देखो ये कह रहे हैं जैसे आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है? n में है, और न्यूक्लियस कहाँ है? ये है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर है। अगर हम बात करें आपका इलेक्ट्रॉन K में है तो ये न्यूक्लियस के क्या है? पास है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर हम किसी से कहें भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो K में है, तो इसका मतलब ये है कि वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज है। और हम कहें कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो n में है तो वो न्यूक्लियस से क्या है? दूर है। क्लियर? आगे समझो, द लार्जर वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? लार्जर है, बड़ी है, तो इम्प्लाइज ए ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। तो ये कह रहे हैं कि अगर n की वैल्यू ज़्यादा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। तो वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए अगर n बराबर 1 है तो हम जान रहे हैं कि हमारा शेल क्या है? K शेल है, और ये न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब है। ऐसे हम कहें भाई हमारा n बराबर अगर 4 है तो ये कौन सी शेल हुई भाई? ये शेल हुई आपकी n शेल हुई। कौन सी शेल हुई? n शेल हुई। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या है? दूर है। क्लियर? अब देख लो, इससे क्या पता चला? इससे ही पता चल जाएगा कि आपका एटॉमिक साइज कितना है। अगर इलेक्ट्रॉन K तक ही है तो मतलब उसका साइज छोटा है, और इलेक्ट्रॉन n तक जा रहे हैं तो उस एटम का एटॉमिक साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो कुल मिलाकर एटॉमिक साइज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा मिल रही है, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बिटवीन डिस्टेंस का भी पता आपको किससे पता चल रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चल रहा है। क्लियर? अभी और भी बातें हैं, इतनी बात आप ध्यान में रखो और इन्हें नोट कर लो, बहुत ध्यान से समझें। और फिर लिखें द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस। क्या कहा मैंने? कि ऑर्बिटल की एनर्जी और साइज इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है, विद इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे ऑर्बिटल की एनर्जी और साइज भी क्या होता है? इंक्रीज होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? तो 1s क्या है? न्यूक्लियस के किस करीब है तो साइज कैसा होगा? छोटा होगा, और एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। इसी तरह से 4s क्या है? न्यूक्लियस से दूर है तो साइज भी क्या होगा? इसका बड़ा होगा, और एनर्जी भी ज़्यादा होगी। चलिए नोट कर लें, इतना कर लिया नोट। आगे समझो, द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ए शेल कैन होल्ड। मतलब ये कह रहे हैं कि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारे पास m शेल है तो m शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा उनको भी कैलकुलेट कर सकते हो। आइए समझते हैं। आगे लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल इक्वल टू 2n स्क्वायर। ये कह रहे हैं किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2n स्क्वायर के इक्वल होते हैं, और जहाँ पर n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। आइए नीचे समझते हैं। और ये न्यूक्लियस है, ये आपके शेल या ऑर्बिट हैं, ये n की वैल्यूज़ हैं आपके शेल के अकॉर्डिंग। अब बात ध्यान समझो, हम आपसे कहें कभी K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम जानते हैं किसी भी शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 2n स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पर हमें
2n² में जो n की वैल्यू है वो कितनी रखनी होगी, 1 रखनी होगी, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं k शेल की। तो जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2। तो मतलब k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से हम इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 8। तो l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से हम नेक्स्ट में मतलब m शेल में रखेंगे n की वैल्यू 3 तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसी n में रखेंगे n की वैल्यू 4 तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि LMN में रेस्पेक्टिवली 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा मिल रही है। चलिए इतना नोट करें। चलिए हेडिंग डालेंगे अब एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम कहते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या हम इसे कह सकते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। क्लियर, ब्लू पेन से लिखें, इट इज़ डिनोटेड बाय L, हम इसे L से डिनोट करते हैं। ईच वैल्यू ऑफ L एक्सप्रेसेस ए सबसेल, मतलब L की मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की प्रति एक वैल्यू किसी सब शेल को एक्सप्रेस करती है। एंड द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब हम एजीमुथल क्वांटम नंबर के द्वारा किसी ऑर्बिटल के शेप को जान सकते हैं। कुल मिलाकर कहना यह है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को बताती है। जैसे कि हमने जाना कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स को बताती है, और न्यूक्लियस और प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन के बिटवीन जो डिस्टेंस है हमें उसकी जानकारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा मिल जाती है। क्लियर। द वैल्यू ऑफ L रेंज, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 0 टू n-1, 0 से लेकर n-1 तक की जो रेंज है वो किसकी रेंज है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ की। अच्छा, वेयर n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो n है यहाँ पर वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्लियर, बात समझ में आई। L की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर n-1 तक है। क्लियर, चलिए आगे चलें। चलिए इस तरह से टेबल बनाएं और लिखें वैल्यूज़ ऑफ L। यहाँ पे लिखें सबशेल, यहाँ लिखें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और ये उनके शेप हैं। क्लियर। अब देखिए ये आपके पास है L की वैल्यू। क्लियर, 0 से लेकर कहाँ तक हो सकती है, n-1 तक। n-1 का मतलब जानते हैं, n-1 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो L की वैल्यू होगी, जो L की वैल्यू होगी वो n की वैल्यू से 1 कम होगी। जैसे n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू क्या होगी सर, 1 कम करो इससे, 1 होगी। क्लियर। और अगर n बराबर 1 है तो L बराबर क्या होगा, 0 होगा। अरे भाई n बराबर तो 0 नहीं हो सकता ना, क्योंकि n किसको डिनोट कर रहा है, शेल को, ऑर्बिट को, और ऑर्बिट ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा ये तो खुद भी समझ लो आप। अब देखिए अगर आपके पास L की वैल्यू 0 है तो सबसेल कौन सा होगा, S, और 1 है तो P होगा, और 2 है तो D होगा, और 3 है तो F होगा। क्लियर। अब इसी तरह से आप समझ लो कि जो सबसेल होते हैं उनमें ऑर्बिटल होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा ही दिया था। तो S के लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 होते हैं। क्लियर। और P में 3 होते हैं, और D में 5 होते हैं, और F में 7 होते हैं। देखिए इन ऑर्बिटल्स की अगर शेप की बात करें तो S का कैसा है, P का देखिए, और D का और F का, ये हम लास्ट लेक्चर में इन पर बात कर चुके हैं। चलिए इतना नोट करिए। देखिए आगे लिखें, इट डिटरमाइंस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम को डिटरमाइंस करती हैं। क्लियर। और आप ये फॉर्मूला लिख देंगे। क्लियर, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू √L प्लस 1h/2π। चलिए आगे नोट करें, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सब सेल डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n। ये कह रहे हैं कि जो प्रति एक शेल है KLMN है उसमें एक या एक से ज़्यादा सब सेल हो सकती है, एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी सब सेल हो सकती हैं, किसमें, किसी शेल के अंदर। ये डिपेंड करता है n की वैल्यू पर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि जो आपके शेल हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा सब सेल आएंगे या नहीं। बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आएगी। देखिए यहाँ लिखेंगे n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
ये है शेल, क्लियर, और यह है टोटल नंबर ऑफ सब सेल इक्वल टू n। जितनी n की वैल्यू होगी उतने सब शेल होंगे किसी शेल में। क्या कहा मैंने? जितनी n की वैल्यू होगी उतने ही सब शेल होंगे किसी शेल में, क्लियर। और यहाँ पे लिखेंगे आप क्या? सिंबल ऑफ सब सेल। चलिए देखिए, n इक्वल टू 1 है तो हम जानते हैं क्या होगा? k शेल होगा। जब k शेल होगा तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सब सेल कितने होंगे? 1 ही होंगे, क्योंकि n की वैल्यू 1 तो सब सेल की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और 1 जब 1 वैल्यू है, n इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। चाहे आप फॉर्मूला लगा लें, l इक्वल टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा लीजिए। जब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगी? यहाँ पर 0 वैल्यू आएगी, क्लियर। अब देखो हम कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे। 1s, 1 बोले तो n और s बोले तो s सब सेल। s सब सेल क्यों आया? क्योंकि l की वैल्यू क्या है? 0 है। चलिए अब 2 वैल्यू लीजिए। जब 2 लोगे तो शेल कौन सा होगा? आपका l होगा। जब l होगा तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सब सेल कितने होंगे? 2 ही होंगे, क्योंकि n की वैल्यू 2 है तो सब सेल की वैल्यू भी यहाँ पर 2 आएगी, उनका नंबर भी यहाँ पर 2 आएगा। अब 2 की जो l की वैल्यू होगी क्या होगी? 0 और 1 होगी। अब देखिए हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2s और 2p से। भाई 2s आया किसके लिए? l इक्वल टू 0 के लिए। और 2p किसके लिए आया? l इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि अगर l की वैल्यू 1 है तो p होगा और l की वैल्यू 0 है तो s होगा। अब सर 2 क्यों आया? अरे 2 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 2 है। इसी तरह से देखिए, अगर आपने 3 वैल्यू ली है तो आपका शेल कौन सा होगा? m होगा। और यहाँ पर सब सेल भी कितने होंगे? 3 ही होंगे। जब 3 है तो l की वैल्यू जो होगी वो n की वैल्यू से 1 कम होती है, तो 0 1 2 होगी, क्लियर। अब 0 के लिए 3s, 1 के लिए 3p, 2 के लिए 3d होगी, क्लियर। इसी तरह से 4 रखो तो कौन सा शेल होगा? n होगा। और जब n होगा तो टोटल नंबर ऑफ सब सेल कितने होंगे? 4 ही होंगे, क्योंकि n की वैल्यू क्या है? 4 है। तो l की वैल्यू क्या आएगी इनके लिए? देखिए क्या आएगी? 0 1 2 3। तो इसी तरह से 0 है तो 4s, 1 है तो 4p, 2 है तो 4d और 3 है तो 4f। बताइए बात समझ में आ गई? चलिए नोट करें इसे। चलिए नोट लिखकर ये बात लिख लें, SPDF, क्लियर। जो SPDF सब सेल हैं उनकी फुल फॉर्म क्या है? वैसे इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्लियर। S बोले तो शार्प है, P बोले तो प्रिंसिपल से लिया गया है, D जो है डिफ्यूज से लिया गया है, डिफ्यूज्ड, और F जो है किससे लिया गया? फंडामेंटल से। किसी से फिर की लेने के लिए आप पूछ सकते हैं सवाल। चलिए नोट कर लें फिर भी। चलिए हेडिंग डालें अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये आपका 3rd टाइप है। लिखेंगे ब्लू पेन से, इट इज़ डिनोटेड बाय m और ml, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m या ml के द्वारा डिनोट किया जाता है। आगे लिखेंगे दिस क्वांटम नंबर गिव्स, ये क्वांटम नंबर देती हैं द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब हम इन क्वांटम नंबर के द्वारा, हम इस क्वांटम नंबर के द्वारा, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा ऑर्बिटल्स की नंबर्स को बता सकते हैं कि भाई इस सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, क्लियर। और हम उनका ओरिएंटेशंस भी बता सकते हैं, समझ रहे हैं? ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ओरिएंटेशन को कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। इसको हम डिनोट करते हैं किससे? m से या ml से। आगे नोट करेंगे, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, m कैन हैव द वैल्यूज फ्रॉम -l to +l विथ 0। ये कह रहे हैं कि m की वैल्यू l के किसी वैल्यू के लिए -l से +l तक 0 सहित कुछ भी हो सकती है। नहीं समझ में आई? मतलब m की वैल्यू l के किसी वैल्यू के लिए -l से 0 सहित +l तक हो सकती है। और फिर आगे लिखा है द टोटल वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू 2l + 1। ये कह रहे हैं कि जो m की टोटल वैल्यूज होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं? 2l + 1 के। अब ये टेबल आपको बनानी है, बहुत ध्यान समझो। यहाँ पर l की वैल्यू लिखनी है, ये आपके सब सेल हैं, और ये m की वैल्यू बोले तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होंगी? -l से 0 सहित +l तक। यहाँ पर लिखने आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 2l + 1 के लिखोगे 2l + 1, और यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। देखिए जब l की वैल्यू 0 होगी तो कौन सा सब सेल होगा? s होगा।
सही है। जब L की वैल्यू 0 है तो सर M की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होंगे, 0 होंगे। चाहे आप फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या है आपके पास, आपका फॉर्मूला है 2L + 1। तो यहाँ पर जब आप L की वैल्यू 0 लगाओगे तो 2 × 0 तो क्या हो जाएगा, 0। तो बचेगा क्या, केवल 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, 0। क्लियर। 0 एक वैल्यू है, मतलब यहाँ पर एक ऑर्बिटल होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, मतलब S में 1 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होगा जिसका नेम क्या दे रखा है यहाँ पर, 0, मतलब जिसको हम 0 से डिनोट कर रहे हैं, ऐसा कह लो। अब हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए हम ले रहे हैं यहाँ पर L की वैल्यू 1, तो L की वैल्यू 1 तो सबसेल कौन होगा, P होगा। क्लियर। L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी, -1 0 + 1। क्लियर। अब बताओ कितनी वैल्यू है, गिन लो चाहे आप। -1 एक वैल्यू, 0 दूसरी वैल्यू और +1 तीसरी वैल्यू, कितनी वैल्यू हो गई, 3 वैल्यू हो गई। तो कितने ऑर्बिटल हुए, 3 ऑर्बिटल हुए। क्लियर, 3 ऑर्बिटल। या फिर आप यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। पहले से मैं रफ करता हूँ ऊपर को, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या है हमारा, 2L + 1। क्लियर। जब हम यहाँ पर L की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 तो 2 आ जाएगा, +1 तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। क्लियर। और आंसर भी कितना आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है। अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने होगा, 6 हो गए। इसी तरह से देखिए आप 2 लिखिए तो सबसेल क्या होगा आपका, D सबसेल होगा। और इसकी लिए वैल्यूज़ क्या होंगी, ये होंगी -2 -1 0 +1 और +2। गिन लो कितनी वैल्यू, 5 वैल्यू है। या आप टोटल फॉर्मूला लगा लो, 2L + 1। तो L की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 हो गया, +1 है तो कितना हो जाएगा, +5। कुल मिलाकर कितने ऑर्बिटल होंगे, 5। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि S में कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, P में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, D में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। इसी तरह से हम देखें D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ईच ऑर्बिटल में, प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। चलिए इसी तरह देखिए आप अगर 3 लेते हो तो आपका F है, उसकी वैल्यूज़ ये हैं -3 से लेकर +3 तक। क्लियर। और यह टोटल कितनी है, ये 7 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14 होंगे। तो ये आपकी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए नोट करें इसे, देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे। ईच ऑर्बिटल्स हैज़ 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये बात तो हमने समझी है। ऑल वैल्यू ऑफ M कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ एनी सबशेल, थस इट इज़ नोन एज, मतलब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किस नाम से और जानते हैं, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमें ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर। चलिए नोट करें इतना। देखो ज़रा इस बात को समझो, ये मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि n की किसी वैल्यू के लिए m की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या बताओगे, m = n²। क्या वैल्यू होगी, m = n²। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लिया हमने n = 2। क्लियर। जब हमने यहाँ पर 2 रखा, कहाँ पर रखा, इस फॉर्मूले में, तो बताइए क्या आएगा, 4 आएगा। सर 4 आएगा, तो m की वैल्यू 4 आ गई। जब m की वैल्यू 4 आई तो m किसको बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। तो हमें पता चल गया कि जब n की वैल्यू 2 होगी तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 4 ऑर्बिटल्स होंगे। अब आप कहोगे सर कैसे होंगे, आइए समझते हैं। देखिए जब n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 ही तो होगी। क्लियर। अब 0 है तो कौन है, S है, और 1 है तो कौन है, P है। क्लियर। S में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सर 1 होते हैं। क्लियर, 1 ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर। अब ये बताओ P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सर 3 होते हैं। तो 1 + 3 करोगे तो कितना आएगा, बताओ ज़रा कितना आएगा, 4 आएगा। तो क्लियर, इस तरह से आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, किसके द्वारा, m = n²। क्लियर। इसी तरह से आप लीजिए n = 3, n = 1 लेकर करें, n = 4 लेकर करें। समझ रहे हो बात। चलिए इसे नोट कर लें, आगे चलते हैं। देखिए बहुत ध्यान समझो, ये क्या बता रहा है आपको, L की किसी वैल्यू के लिए m की वैल्यू क्या होगी, अरे m की वैल्यू होगी, क्या होगी, m = 2L + 1 होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या लिया हमने, L = 2 लिया। तो जब हमने इसमें L की वैल्यू 2 फिट करी तो बताइए क्या आया, 5 आया। तो इससे पता चला कि कितने ऑर्बिटल्स हैं इसमें, 5 ऑर्बिटल्स हैं। और 5 ऑर्बिटल किस में होते हैं, D सबसेल में होते हैं। और वैसे ही पता चल लिया है, क्या पता चल लिया है कि L = 2 किसके लिए होता है, D के लिए होता है ना। चलिए नोट कर लें आप।
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, n इक्वल टू 3। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एम शेल की। एम शेल में कितने सब शेल होंगे, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 ही सब शेल होंगे सर। देखो तो l की वैल्यू कितनी आएंगी, 3 आएंगी, क्योंकि 3 ही सब शेल होंगे, 0 1 2। क्लियर। अच्छा, अब हम 1 बाई 1 बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं जब l इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। तो आपका कौन सा सब सेल होगा, 3s होगा। 3 बोले तो n है और s बोले तो सब सेल है। क्यों s आया, क्योंकि l इक्वल टू 0 है। चलिए आगे चलें। चलिए अब बात करते हैं, जब हमारी l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू ये होंगी। क्लियर। और अब आप इन्हें ऑर्बिटल में कैसे दिखाएंगे, देखिए इस तरह से आप दिखाएं बॉक्स बनाकर। क्लियर। ऊपर लिख दें वैल्यू इनकी। अगर बात ध्यान समझो, देखिए यहाँ पर मैंने pz की वैल्यू क्या लिखी है, 0 लिखी है। कहीं कहीं आपको ना pz की वैल्यू +1 या -1 भी मिल सकती है। क्लियर। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया क्या है कि जो -1 है वो px या py की वैल्यू हो सकती है। इसी तरह से +1 जो है वो px या py की वैल्यू भी हो सकती है। क्लियर। आइए नीचे चलते हैं। जब हम l इक्वल टू 2 लेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, ये आएंगी। इस तरह से आप यहाँ पर इनको बॉक्स बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इनका ओरिएंटेशन है। क्लियर। यहाँ भी आप याद रखें z की वैल्यू मैंने क्या ली है, 0 ली है। ये आपकी लास्ट हेडिंग है, 4th क्वांटम नंबर है। क्या नेम है, स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर। ब्लू पेन से लिखें, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय s और ms। मतलब हम स्पिन क्वांटम नंबर को s से या ms से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। क्लियर। लिखेंगे आगे, ए स्पिन क्वांटम नंबर डिनोट, जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है वो डिनोट करती है डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन की स्पिन की डायरेक्शन को डिनोट करती है कौन, स्पिन क्वांटम नंबर। आगे चलें। हम जानते क्या हैं, जरा ध्यान से पढ़ो। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन रोटेट्स करता है अराउंड द न्यूक्लियस, नील्स बोर ने आपको बताया, एंड ऑन एक्सिस, अपनी एक्सिस पर भी क्या करता है, वो रोटेट करता है। तो जब अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है तो दिस स्पिन कैन बी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज हो सकता है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, या वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। दीज आर डिनोटेड बाय +½ और ये इस तरह से एरो बनाना है अप, तो +½ है तो वो क्लॉकवाइज है, और -½ है तो वो कौन है, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। क्लियर। स्पिन क्वांटम नंबर कैन बी एक्सप्लेन, जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है वो एक्सप्लेन करती है, व्याख्या करती है किस बात की, ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एटम और आयन। किसी एटम या आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करती है। क्लियर। चलिए इतना नोट करें। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए ये फॉर्मूला है, आप इसे नोट करें। और एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। हमने लिया यहाँ पर नाइट्रोजन और ये लिखा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3। अब इनको हमने ऑर्बिटल्स में, इनके इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। देखिए ये 1s है, ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरह से हमने इन्हें डिनोट करा।